हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चेंज मेकर्स इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने कुछ बोर्ड एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि सीईटी, सीजीएल और भी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपकी टाइम एंड वर्क से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। तो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एलसीएम के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, क्योंकि एलसीएम के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमें एलसीएम आता होगा तो टाइम एंड वर्क हमारा बहुत ईजी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर टाइम एंड वर्क को विद अ ब्रीफ ऑफ एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी नंबर्स दे रखे हैं, दैट इज 10 है जैसे, और 20 है और 30 है, ठीक है। हमने इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, वो सीखते हैं हम अभी। तो एलसीएम निकालने के लिए ये पैटर्न फॉलो करेंगे हम। यहां पे आ जाएगा 10, 20 और यहां पे आ जाएगा 30। अब यहां पे हमने क्या करना है, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो क्या इनमें से कोई ऐसी टर्म है जो 2 से डिवाइड हो रही हो? ये तो तीनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 15। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि क्या इनमें से कोई ऐसी टर्म है जो दोबारा 2 से डिवाइड हो रही हो। तो यहाँ 5 तो नहीं होता, 10 हो जाएगा, 15 भी नहीं होता। तो यानी कि हमें फिर से 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5। जब हम 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5, और 15 2 से डिवाइड होता नहीं तो 15 आ जाएगा सेम, ठीक है। उसके बाद क्या इनमें से कोई ऐसी टर्म है जो 2 में से डिवाइड हो जाए? तो 2 से तो अब कोई भी टर्म डिवाइड नहीं होगी, तो यानी कि हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 3। तो क्या इनमें से कोई ऐसी टर्म है जो 3 से डिवाइड हो जाए? 5 तो होता नहीं 3 से डिवाइड, ये उसके बाद 15 है। तो 15 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, 5 और यहाँ पे 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। तो क्या अब इसमें से कोई ऐसी टर्म है जो 3 से डिवाइड हो रही हो? बिल्कुल नहीं होगी। 4 में से भी कोई डिवाइड नहीं हो रही। तो अब हमारा जो लास्ट आ जाता है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, 1 1 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि ये जो वैल्यूज आ गई हमारे पास, इन सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करो। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 और ये हो गया 15, 15 4 जा 60। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया है, 60। तो आई थिंक आप सभी को इसका एलसीएम निकालना आ गया होगा। चाहे 2 टर्म्स दे रखी हो, चाहे 3 टर्म्स दे रखी हो। जैसे ये 3 थी, अगर इसी तरह से हमारे पास 2 आ जाए, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 20 और 30 ले लिया हमने, तो इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो इसको कर लेते हैं अब, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। तो पहले 2 के टेबल पे ये 10 और ये 15, फिर से 2 के टेबल पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 और ये 15, फिर 3 के टेबल में 5 और 3, सॉरी 5 और 5, उसके बाद फिर 5 के टेबल पे 1 और 1, ठीक है। तो अब इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। तो यानी कि इस तरह से हम 2 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं और इसी तरह से हम किसका भी निकाल सकते हैं, 3 नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आप सभी को एलसीएम निकालना अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम एलसीएम के टॉपिक से आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कुछ टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम्स जो कि रेगुलरली पेपर में पूछी जाती है, और ऐसे सीखेंगे कि उसके बाद कभी भी टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो अब हमारी टाइम एंड वर्क की कुछ प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले जो हमारी वेरी बेसिक प्रॉब्लम होती है उसमें क्या है कि हमारे पास दो बंदे हैं कोई भी, ठीक है, हम कोई भी लेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने टॉम एंड जेरी लेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि टॉम एंड जेरी से सभी फेमिलियर है, ठीक है, तो टॉम एंड जेरी को यूज करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है टॉम और एक बंदा है जिसका नाम है जेरी, ठीक है। तो कहते हैं भाई जो टॉम है ना वो एक काम को करने के लिए 15 डेज लगा देता है। कितने डेज लगा देता है? 15 डेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारा जेरी। तो जो जेरी है वो उस काम को करने के लिए कितने दिन लगा देता है? 20 दिन। कितने दिन लगा देता है? 20 डेज, ठीक है। तो कहता भी अगर टॉम एंड जेरी इकट्ठे हो जाएं तो यानी कि टॉम प्लस जेरी हो जाए तो कितने दिन लगेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इस काम को इतने दिन में करता है, तो ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये है, तो टॉम 15 डेज में, जेरी 20 डेज में, तो टॉम प्लस जेरी कितने दिन में करेंगे वो हम सीखेंगे। चलो सीखते हैं। सबसे पहले जो ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों को हमने क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना। चलो निकालते हैं एलसीएम। वैसे हमने अभी एलसीएम निकाल लिया था लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो ये होगा 15, 20 2 के टेबल पे 15 और ये 10 हो गया, फिर से 2 के टेबल पे, ये हमारे पास कितना आ गया 5, उसके बाद 3 के टेबल पे, 3 के टेबल में आ गया ये हमारे पास 5 और ये भी 5 और 5 के टेबल में 1 1। तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 60 आ गया। कितना आ गया इन दोनों का एलसीएम 60। ये तो एलसीएम और ये हमारा फिल्टर, और ये फिल्टर वो नहीं है जो फेस पे लगाते हो तुम फोटो खींच के। अब ये फिल्टर कौन सा है, एलसीएम फिल्टर। अब इससे हमने क्या करना है, इसको क्रॉस करवाना है और इसको भी, चलो करवाते हैं। तो यहां पे कितना है 60, 60 को डिवाइड कर दो 15 से, तो 15 से जब डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया 4, ठीक है। 15 4 जा 60 होता है ना। उसके बाद 60 को डिवाइड कर दो 20 से तो कितना आ गया 3। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हमने बस क्या करना है, जो ये एलसीएम लिखा हुआ है इसको लिख दो ऊपर न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय जो ये हमारे आए हैं इन दोनों को कर दो प्लस। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया 7। इस 7 को कहां पे लिख देंगे, डिवाइड में। लो जी, तो कहता भी जो टॉम एंड जेरी हैं वो उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर देंगे 60/7 डेज में। अगर हम इसको थोड़ा और सोल्व कर दें तो हमारे पास इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जिनको नहीं करना आता वो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे आ गया 60, ये आ गया 7, ठीक है। तो 7 8 या कितना होता है 56 और यहाँ पे कितना आ गया 4, ठीक है। तो अब हमने कैसे लिखना होता है, जो ये रिमाइंडर है इसको टॉप पे चढ़ा दो बिल्कुल, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये वैल्यू आ गई उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि इतने दिन लगेंगे हमें, ठीक है, 8 इंटू 4/7 डेज, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अभी कैसे करना है। तो इसी तरह का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, सिर्फ यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड करना आना चाहिए। अब ये करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता अगर हमें एलसीएम आता है तो। एलसीएम निकाला फटाफट इस फिल्टर में से टपाया, उसके बाद एलसीएम ऊपर और इन दोनों का प्लस नीचे, बस। क्योंकि अगर इन दोनों को प्लस करें तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, कहीं पे जाके इन दोनों को माइनस करना पड़ा तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, बस। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो अब जैसे मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, तो हम सिर्फ डेटा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा चेंज करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे टॉम 10 डेज में काम कर रहा है और जेरी 20 डेज में, तो अब इन दोनों का एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 20 एलसीएम आ जाएगा। सभी निकाल के देख लेना, अब मैं ये नहीं निकाल के दिखा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान हो गया अब, ठीक है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आ गया वो हमारे पास कितना आ गया 20। फिर से वही काम करना है हमने, 10 और 20 को टुगेदर डिवाइड करो 2, 20 और 20 को डिवाइड करो 1, ठीक है। तो यानी कि ऊपर कितना आ गया हमारे पास एलसीएम दैट इज 20। उसके बाद डिवाइड में कितना आ जाएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय इन दोनों का प्लस
3, तो यहाँ पे कितना आ गया 3। तो अब इसकी क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बना देंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको देख लो, ये हो गया 18 + 2 20। ठीक है, तो आई थिंक ये टाइप सभी को समझ में आ गई होगी। सीईटी के लिए, क्योंकि अब सीईटी का पेपर अलाइंड है, तो ये चैप्टर हम सीईटी और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मद्देनजर रख के बना रहे हैं। तो वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह का हम एक और टाइप लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं तो बहुत ही ज्यादा आसान, अगर आपने क्या करी हो, प्रैक्टिस करी हो। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए कर सकते हैं, अगर आपको थोड़े से टेबल्स आते हैं, तो एलसीएम निकालना आता हो और टेबल आपको आते हो तो बहुत आसान हो जाते हैं ये। तो अब जैसे हमारे पास क्या है, a + b, तो कहता भी a + b है, यानी कि दो बंदे हैं, एक a है और एक b है, वो दोनों मिलके किसी काम को 12 डेज में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 12 डेज में। ठीक है, और जो बी है वो अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर देता है, 20 डेज में कर देता है। ठीक है, तो क्या है, a + b एक काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 डेज में, और b है जो उसी काम को कितने दिनों में करता है, 20 डेज में। तो हमने बताना है कि जो a है वो उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, चलो सीखते हैं भी कैसे करेगा। तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, इन दोनों का। ठीक है, तो जब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, सभी निकाल के देख लेंगे, तो निकालने के बाद हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम, और ये एलसीएम वाला फिल्टर। ठीक है, तो अब फिल्टर में से निकालो इसको, ये फिल्टर के अंदर गया, इसको डिवाइड करा और बाहर आ गया 5। ये अंदर गया, फिल्टर से बाहर आया तो कितना आ गया 3, क्योंकि 60 और 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब हमने यहाँ पे देखो a + b था और यहाँ पे है b, अगर मैं यहाँ पे b को माइनस कर दूं तो a ही बचेगा अकेला, तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करनी है, इन दोनों की माइनस करनी है। यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस, तो इन दोनों को माइनस किया तो 2, तो अब 60 आ जाएगा ऊपर, तो यानी कि a कितने दिनों में काम करेगा, एलसीएम 60 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 5 - 3 दैट इज 2, तो इन दोनों को माइनस डिवाइड करो तो कितना आ गया 30 डेज। ठीक है, तो वो कितने दिनों में काम फिनिश कर देगा, 30 डेज में। तो यानी कि जो हमारा ए है वो उसी काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा, 30 डेज में। ठीक है, तो बहुत ही आसान टाइप है। तो इसी तरह की एक टाइप और ले लेते हैं हम, ताकि हमें ये क्वेश्चन अच्छा आसानी से समझ में आ जाए। तो अब जैसे हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास है यहाँ पे ए, ठीक है, तो कहते भी जो a + b है वो एक काम को करते हैं 20 डेज में, और जो a है वो अकेला उसी काम को करता है 30 डेज में। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हमारा इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा कि 60 आ गया, तो 60 एलसीएम, और ये फिल्टर में से निकालो इसको। जब हम फिल्टर में से निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60/23, 60/32। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने क्या निकालना है, बी, कि बी कितने दिनों में करेगा उसी काम को। तो चलो निकालते हैं, तो बी उसी काम को कितने दिनों में करेगा, एलसीएम हमेशा ऊपर, तो एलसीएम आ गया यहाँ पे डिवाइडेड बाय, अब हमें प्लस करना चाहिए या माइनस, क्योंकि a + b दे रखा है, और अगर मैं a को माइनस कर दूं तो b बच जाएगा अकेला, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो इसके डिवाइड में लगा देंगे 1, तो यानी कि हमारे पास कितना आ गया 60 डेज, तो यानी कि बी उसी काम को कितने दिनों में फिनिश कर देगा, 60 डेज में फिनिश कर देगा। तो आई थिंक आप सभी को ये वाली टाइप समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह के आपने क्वेश्चंस अपनी तरफ से बना के ट्राई कर लेने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर। हाँ जी, तो हमारी नेक्स्ट टाइप है, अब उन्होंने हमें बोला है कि हमारे पास अब 3 बंदे, पहले हमारे पास 2 थे, तो अब कितने हैं, 3। तो 3 में है जैसे एक ए, एक बी और एक है सी। ठीक है,
तो कहता भी जो ए है किसी काम को करता है 12 डेज में, ठीक है। उसी तरह से बी है, बी उसी काम को करता है 15 डेज में, ठीक है। और सी है जो वो उसी काम को कितने दिनों में करता है 20 डेज में, ठीक है। हमने ये बताना है कि जो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में इस काम को फिनिश करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। जैसे हमने ए प्लस बी किया था एग्जैक्ट सेम वैसे ही करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालना हमने सीख लिया है। तो एलसीएम हमारा इसका कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो फिल्टर में से निकालो इसको। तो अब हमने जब इसको फिल्टर में से निकाला तो 60 डिवाइडेड बाई 12 5, 60 बाई 15 4, 60 बाई 20 दैट इज 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एलसीएम को ऊपर लिख लेना है। तो एलसीएम हमारा कितने हैं 60। उसके बाद इन तीनों की हमने क्या कर देनी है प्लस, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो प्लस कर दो तीनों की। तो जब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो ये 9 और 3 12, ठीक है। तो डिवाइड में कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो डिवाइड कर दो इसको, तो 12 बन जाए 12 और 5 पे 60, तो हमारे पास कितना आ गया 5 डेज। तो हमें जो ये तीनों है ए प्लस बी प्लस सी, ये उसी काम को करने के लिए अगर सारी इकट्ठे लग जाएं तो सिर्फ कितने दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे, तो काम अच्छी स्पीड से हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आई थिंक ये टाइप सभी को समझ में आ गई होगी। जैसे हमने 2 वाला किया था वैसे ही सेम एग्जैक्टली कौन सा किया है 3 वाला किया, सिर्फ एक उसमें नंबर बढ़ गया बस, और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इसमें, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं हम। तो हम नेक्स्ट इसी में मूव करते हैं। तो अब उन्होंने हमें क्या बोला, कहता भी 3 बंदे हैं जिनका नेम है ए प्लस बी प्लस सी, ये किसी काम को तीनों जने साथ में मिलके करते हैं, मान लो 12 डेज में, ठीक है 12 डेज, ठीक है। और बी और सी हैं दोनों, बी प्लस सी उसी काम को इकट्ठे मिलके कितनों दिनों में कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 डेज, ठीक है। तो हमने बताना है कि अगर ए को अकेले को लगाया जाए तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा। अब देख के मुश्किल लग रहा होगा, बस ये है तो बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, चलो देखते हैं। यहां पे हमारा फिल्टर, ये फिल्टर में से निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, जब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो 60 एलसीएम हो गया हमारा। उसके बाद फिल्टर में से बाहर निकालो इसको। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक आ गया 5 और एक आ गया 4। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बी प्लस सी है, यहाँ भी बी प्लस सी है। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो ये और ये तो कट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे क्या करनी चाहिए माइनस, इन दोनों को माइनस करूंगा तो 1, ठीक है। तो ए उसी काम को कितने दिनों में करेगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय इसको डिवाइड में 1, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 60 डेज, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में फिनिश कर देगा 60 डेज में उस काम को क्या करेगा फिनिश करेगा। तो आई थिंक आप सभी को ये टाइप समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं ताकि आपको ये वाली टाइप अच्छे से क्या आ जाए समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे हमने यहां पे लिखा कि जो a प्लस बी प्लस सी है वो किसी काम को फिनिश करते हैं 10 डेज में, ठीक है। और हमारा a प्लस सी है जो, अगर a और c को इकट्ठा लगा दें हम, वो उसी काम को कितने दिनों में फिनिश करते हैं, कुछ भी ले लो। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 20 ले लिया, ठीक है। तो वो उसी काम को कितने दिनों में फिनिश करते हैं 20 डेज में। तो सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20 इज अवर एलसीएम। तो फिल्टर में से निकालो इसको, 20 डिवाइडेड बाय 10 2, 20 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। अब देखते हैं प्लस करना है या माइनस करना है। अब ये a प्लस सी है, ये a प्लस बी प्लस सी है, हमने निकालना क्या है b उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलो निकालते हैं। अगर मैं a प्लस सी को इसमें से माइनस कर दूं तो a से a कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा b सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ गया
1, तो यानी कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा अकेला, तो 20 एलसीएम है डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 20 डेज। ठीक है, तो अगर हम बी को अकेले को लगा दें तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश कर देगा, 20 डेज में फिनिश कर देगा। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो हम इसी तरह के नेक्स्ट टाइप की ओर मूव करते हैं। हाँ जी, तो इसका नेक्स्ट टाइप क्या है, इसमें अब आपको क्या बोल रखा होगा, दो दो के पेयर बना के दे रखे होंगे। कैसे कि जैसे ए प्लस बी है, वो एक काम को फिनिश करते हैं मान लो 15 डेज में। ठीक है, उसके बाद बी प्लस सी है, वो सेम काम को फिनिश करते हैं कितने दिनों में, मान लो 12 डेज में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सी प्लस ए है, वो उसको कितने दिनों में फिनिश करते हैं, 20 डेज में। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। सबसे पहला काम इन तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लो, फिल्टर, और ये आ गया एलसीएम। ठीक है, तो हम सारा कुछ एक ही जैसा रख रहे हैं ताकि आपको अलग अलग चीजें याद ना करनी पड़े। ठीक है, एक ही से सारा काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 60 हमारा क्या आ गया, एलसीएम निकाल के देख लेना, 60 आ जाएगा। तो फिल्टर में से निकाल दो इसको, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 4, 60 डिवाइडेड बाय 12 5, 60 डिवाइडेड बाय 20 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है कि अगर तीनों को इकट्ठा लगा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, कितने दिनों में वो काम को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। चलो लेट्स सी। तो इन तीनों को, सबसे पहले तो हम इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 2 ऑफ, तो हमारे पास आ जाता है 2 ऑफ ए, 2 ऑफ बी, 2 ऑफ सी। तो हमने बेसिकली क्या करना है, अगर 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई सभी को। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको प्लस कर देना है, तो प्लस करो। तो प्लस करके हमारे पास कितना आ गया, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो 9 और 3 हो गया 12। ठीक है, तो यानी कि अब हम क्या निकाल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, उसको हमको कितने दिनों में करें। ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले एलसीएम 60 डिवाइड करना है किससे, 12 से। ठीक है, अब डिवाइड करके कितना आ गया, 5। लेकिन ये तो हमें 2, अगर 2 ए 2 बी और 2 सी लगा दिए जाए तो होगा, अगर दो दो जन लगाए जाएं तो हमारे पास क्या होगा, वो काम की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी कि काम जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर एक ए एक बी और एक सी को लगाया जाए तो काम क्या होगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा। तो यानी कि हमें जो ये 2 है इससे क्या कर देनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो ये जो 2 है इससे हमने इसको क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई, बस बाकी तो सेम ही है। 60 डिवाइडेड बाय 12, और हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से। और 2 से क्यों किया, क्योंकि ये 2a 2b और 2 क्या आ रहा था, c आ रहा था। तो हमने इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10। तो हमारे पास कितना आ गया, 10 डेज। तो जो a प्लस बी प्लस सी है वो उसी काम को कितने दिनों में फिनिश कर देंगे, 10 डेज में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है और आपने इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। एक बार ट्राई करोगे उसके बाद क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं अटकेंगे इसमें। ठीक है, तो आई थिंक ये टाइप सभी को समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया। तो हम हमारी नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारी क्या है, अब आपको ऐसा कुछ मिलेगा पेपर में कि अगर हमारा ए है वो किसी काम को फिनिश करता है 10 डेज में। ठीक है, और हमारे पास एक है बी। ठीक है, बी प्लस सी, बी प्लस सी उसी काम को फिनिश करते हैं 15 डेज में। ठीक है, तो ए किसी काम को फिनिश करता है 10 डेज में और बी प्लस सी उसी काम को कितने डेज में फिनिश करते हैं, 15 डेज में। तो हमने बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी है जो, वो उसी काम को कितने दिनों में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल के देख लेना सभी, इसका एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, तो जब हम एलसीएम निकाल लिया तो फिल्टर में से निकाल दो इसको। तो फिल्टर में से जब निकालेंगे तो ये 30 डिवाइडेड बाय 10
3, 30 डिवाइडेड बाई 15, 2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी को निकालना है, तो निकाल देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, एलसीएम ऊपर। अब देखते हैं इनको डिवाइड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ए यहाँ पे है, बी प्लस सी यहाँ पे, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, वही चाहिए मुझे। तो यानी कि इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 5। तो डिवाइड बाय 5, तो 5 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 6 डेज। ठीक है, तो यानी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी लग जाए तीनों इकट्ठे, तो वो उसी काम को कितने दिनों में फिनिश कर देंगे, 6 डेज में फिनिश कर देंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप और वेरी इजी टाइप। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसके बाद हमारी एक और टाइप बचती है जो हमने आज डिस्कस करनी है। उसमें हम मैन और वुमेन वाला देखेंगे कि अगर मैन और वुमेन लग जाएं तो काम कैसे कैसे फिनिश हो जाता है। वो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ये लगता है कि ये कैसे निकालेंगे, ये तो निकल ही नहीं सकता, लेकिन है बहुत आसान। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है 2 men एंड 6 women किसी काम को फिनिश करते हैं कितने दिनों में, लेट्स से 15 डेज में। ठीक है, तो 2 men और 6 women एक काम को कितने दिनों में फिनिश करते हैं, 15 डेज में। तो हमने बताना है कि अगर 8 men एंड 24 women लग जाएं तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। ठीक है, अब बच्चों को ये देख के लग जाता है कि ये हम कैसे करें भाई, ये तो पता नहीं क्या आ गया, लेकिन है ही कुछ नहीं। अब यहां पे देखो, जो मैन वाला है कितने टाइम्स हो रहा है, अगर हम 2 4 जा करें तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। तो यानी कि अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया, 24। तो यानी कि यहां भी 4 टाइम्स हो रहा है और यहां भी क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो यानी कि अगर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने यहां पे क्या कर देना है, सिर्फ डिवाइड कर देना है, सिर्फ डिवाइड। ठीक है, तो अगर यहां 15 है तो हम 15 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। तो क्वेश्चन मार्क को हटा के यहां पे कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 4, बस काम खत्म। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सेट कर दें मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3:3/4 डेज। ठीक है, बहुत आसान टाइप है, बहुत ही ज्यादा आसान टाइप, और बहुत सारे बच्चों के नंबर कटवा देती है ये। ठीक है, तो आपने ये काम नहीं करना, बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ ये देखना है कि कितने टाइम्स हो रहा है, जितने टाइम्स भी हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक टाइप और ले लेते हैं यहाँ पे इसी के जैसे। तो अब हमारे पास क्या है कि मान लो हमारे पास हैं 6 मैन, ठीक है, और यहां पे हमारे पास हैं 18 वुमेन। ठीक है, और वो सभी मिलके किसी काम को फिनिश करने में कितने दिन लगाते हैं, 18 डेज। ठीक है, 18 डेज लगाते हैं। तो हमने बताना है कि अगर 3 मैन लग जाएं एंड 9 वुमेन तो वो उस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो लेट्स सी, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूं कितना आ जाएगा, 3। अगर मैं 18 को 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 9। तो यहां पे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 36 डेज, दैट्स इट, बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, तो अगर यहां पे हमारा मल्टीप्लाई हो क्या रहा हो तो हम इधर डिवाइड कर देंगे उसी सेम नंबर से, अगर यहां डिवाइड हो रहा हो तो इस इधर क्या कर देंगे, अगर यहां पे डिवाइड हो रहा हो तो यहां पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई थिंक टाइम एंड वर्क का जो हमने आज पढ़ा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसी तरह के सीक्वेंस आगे चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि टाइम एंड वर्क की थोड़ी सी और मुश्किल प्रॉब्लम्स को टैकल किया जाए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, तो हम इसका और आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें चेंज मेकर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे।